गुड इवनिंग। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बन रही है यूट्यूब पे। सॉरी, लेकिन जो लोग भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, मैंने पहले बताया था कि एक्सपोर्टर का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हम लोग उस ग्रुप में तो काफ़ी एक्टिव है, लेकिन यूट्यूब की वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बन रही है। जो भी लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, एक्सपोर्टर्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो भी चाहे वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। वो ग्रुप सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स के लिए है, जो लोग दुबई मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी ज़रूरी हो गई थी बनाने के लिए, इसलिए कि रिसेंटली अल अवीर दुबई मार्केट में वो चीज़ हो रही है जो हम लोग खुद पहली बार विटनेस कर रहे हैं। हम लोग ने भी ऐसा नहीं देखा था। हो ये रहा है कि जो एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान से या आते हैं या जो एक्सपोर्टर्स इंडिया से आते हैं, वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उन एक्सपोर्टर्स से के साथ जो इंडिया या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक फैक्ट बताऊँगा एग्जैक्टली कैसे इंडियन चिली के ट्रेडर के साथ फ्रॉड हुआ। देखो, अब यहाँ पे जो एक्सपोर्टर आ रहा है, चाहे वो इंडिया से, पाकिस्तान से, अब वो वही झूठ बोल रहा है जो मार्केट के एजेंट जो यहाँ पे फ्रॉड करते थे, वो लोग सेम वही फ्रॉड कर रहे हैं दूसरे एक्सपोर्टर्स के साथ जो भी पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हैं। एजेंट का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या होता है, सबसे बड़ा जो उसका स्कैम होता है, हमेशा प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा के बताता है। बढ़ा के इसलिए बताता है ताकि इंडिया से या पाकिस्तान से कहीं से भी एक्सपोर्टर अपना माल भेजे, और जब माल यहाँ आ जाता है तो फिर वो बोल देता है मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट गिर गई। उसका जो अल्टीमेट मोटिव यही होता है कि आप उसको एक्सपोर्ट करो, उसका कमीशन बने, दैट्स इट। दूसरा एक्सपोर्टर का सबसे बड़ा एजेंट जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड करते हैं वो ये है कि चिली बेचते हैं 15 दरम में और एक्सपोर्टर को देते हैं 13 दरम, या आलू बेचेंगे मौजी का पाकिस्तान का 3.5 दरम, पीछे भेजेंगे 325। इंडिया की अनियन भेजेंगे 90 फिल से, पेमेंट भेजेंगे 75 फिल से। तो ये 2-3 बड़े बड़े स्कैम फ्रॉड हमेशा एजेंट करते हैं, और अब यही फ्रॉड एक्सपोर्टर कर रहे हैं उन एक्सपोर्टर्स के साथ जो पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हैं। हो क्या रहा है, मैं आपको एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ। इससे आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। एक 3-4 दिन पहले बहरीन की एक लोडिंग थी चिली की, ग्रीन चिली जो इंडिया से आती है। लोडिंग का ऑर्डर मेरा नहीं था, किसी और का था। उन्होंने मुझे कहा कि यार आप कहीं से माल दिलवा दें। तो मेरे पास एक्सपोर्टर ग्रुप में ना एक चिली के एक्सपोर्टर हैं, वो मुझे प्राइवेट में बोलते रहते हैं कि मेरा एक कंटेनर वहाँ पे पड़ा हुआ है। मुझे उस वक्त ख्याल में नहीं आया कि इनसे मैं चेक कर लूँ। खैर, मैंने उनको मार्केट से जिस बाइक की बहरीन की लोडिंग थी, मैंने उनको एक कंटेनर दिलवाया 1450 का, और मैंने आगे भेज दिया 15 दरम का। रात की लोडिंग थी, लोड हो रही थी, पैलेट बन रहे थे। तो उस बीच में वो इंडियन एक्सपोर्टर का मैसेज आया कि मेरा ग्रीन चिली अल अवीर मार्केट में है। और तो मैंने उसको बोला आपका एजेंट कौन है, तो उसने बोला कि मेरा एजेंट नहीं है, मेरा पार्टनर है वहाँ पे जो चिली के कंटेनर के साथ खड़ा है। अब इस बंदे की ज़रा सी मैं बैकग्राउंड बता दूँ। इस बंदे ने किसी इंडिया में किसी एक्सपोर्ट कोर्स से, किसी इंस्टीट्यूट से एक्सपोर्ट सीखा था। जो लोग सिखा रहे हैं ना कि एक्सपोर्ट करो फ्रूट एंड वेजिटेबल, उन्होंने कहीं से सीखा था। और ये जो इनके पार्टनर है अल अवीर में, वो भी इंडिया के एक्सपोर्टर हैं। वो यहाँ के कोई कंपनी नहीं है उनकी। वो महीने में 8-10 कंटेनर लाते हैं चिली के, पोमोग्रेनेट के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो भाई बैठे हैं इंडिया में, उन्होंने अपना कंटेनर इनको दे दिया, ये सोच के कि इनका हर महीने माल जाता है, तो ये मेरा भी इनको मैं दे देता हूँ। मार्केट के एजेंट से भरोसा करने से अच्छा है कि हम इनको माल दे दें। ये हमारे सामने हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट से सीख के इन्होंने अपना काम शुरू किया था 3 महीने पहले, और 3 महीने में ये 10-12 कंटेनर बेच चुके हैं। तो मैं भी इनके साथ स्टार्ट लेता हूँ, और फिर प्रॉफिट होगा तो फिर मैं खुद भी कर लूँगा। ये इनकी हिस्ट्री थी।
एनीवेज, बैक टू द पॉइंट। जब वो बहरीन का कंटेनर लोड हो रहा था ना, हमने 1450 से पेमेंट कर दी, मैंने आगे 15 दिरहम में दे दिया। इस भाई का मुझे शाम में मैसेज आया था कि मेरा चिली का कंटेनर है। लोडिंग के बीच में बहरीन वाले ने बोला कि उसको एक और कंटेनर चाहिए। तो उस भाई ने मुझे फ़ोन किया कि कामरान भाई एक और कंटेनर अरेंज हो सकता है। मैंने इस बंदे को फ़ोन किया, इंडिया वाले, जिसने मुझे शाम में मैसेज किया था कि भाई वो आपका कंटेनर कहाँ पर है, आपका पार्टनर यहाँ कौन है, उसका नंबर दे दो, कंटेनर का लोकेशन दे दो, ताकि हम जाके पहले माल चेक कर ले हुए। तो उसने बोला कि मैं अपने पार्टनर से बात कर लेता हूँ और मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। अब यहाँ पे जो उसने लोकेशन भेजा ना मुझे, ये वही कंटेनर था जो हम ऑलरेडी ख़रीद चुके थे 1450 का, और पेमेंट भी कर चुके हैं। उस भाई का मुझे 5 मिनट के बाद फ़ोन आता है कि मेरे पार्टनर से मैंने बात की, लेकिन कामरान भाई वो कंटेनर तो हमने बेच दिया। मेरा पार्टनर कह रहा था मार्केट में माल बहुत आ रहा है और बहुत मार्केट डाउन है, तो मैंने वो 13 दिरहम में बेच दिया। वो सेम कंटेनर था जो हमने उसके पार्टनर से लिया। हमने उसको पेमेंट की 1450 से, उसने आगे पेमेंट की 13 दिरहम से कि मार्केट बहुत डाउन है। 1450 और 13 1.5, उसमें जो बॉक्स थे 3730 बॉक्स थे, मतलब 1.5 इन्होंने आगे वाले को झूठ बोला, और 5595 दिरहम उन्होंने इंडिया वाले को कम दिए। इंडिया वाले को ये बोला कि यहाँ मार्केट में माल बहुत आ गया, 13 दिरहम में मैं निकाल देता हूँ, और उस पर उन्होंने कमीशन लिया 2%। बहुत सारे जो इंडिया में और पाकिस्तान में है ना, वो किसी डिल्यूजन में है कि कोई 2% में काम करता है। कोई काम नहीं करता 2% में। बहुत सारे ऐसे हैं कि सर वो मैं उसको चिली बेच रहा हूँ, वो तो सिर्फ मेरे से 1000 दिरहम पर कंटेनर लेता है। सर ये आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे सर 1000 दिरहम भी नहीं दें, आपका कोई प्रॉफिट ना हो तो हमें कुछ भी मत दीजिएगा। सर उनको एक ही टेक्निक है, 15 दिरहम का चिली बेचो, 14 दिरहम बताओ, 14 दिरहम का पोमोग्रेनेट बेचो, 12 दिरहम बताओ, 1 दिरहम का अनियन बेचो, 85 फेस बताओ। तो ये लोग इस तरह अपना ये जो होता है ना, ये जो सस्ते वाले जो एजेंट होते हैं, ये इस तरह पूरे कर लेते हैं। एक्सपोर्टर खुश हो रहा होता है कि देखो यार मैंने तो 1000 रुपये वाला बंदा ढूंढ लिया, मैंने तो 2% पे ढूंढ लिया बंदा, मार्केट 5% पे चल रही है, मैंने किसी XYZ एजेंट को एग्री कर लिया और 2% पे काम करे। तो जो ये होता है ना, फिर ये इस तरीके से अपने कवर करते हैं। अब मुझे पता है कि ये वीडियो शायद उन भाई तक जाएगी, उसमें से दोनों नहीं तो एक तो ये वीडियो देखेंगे, इसलिए वो तो मुझे फॉलो भी करते हैं, तो उसको समझ भी आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और आई रियली डोंट केयर कि मार्केट में ऐसे लोग ना हो तो वही बेटर है। दुबई मार्केट को ऐसे लोगों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो इंडिया का एजेंट बैठा है वो ये सोच रहा है कि जो इंडिया का एक्सपोर्टर बैठा है वो ये सोच रहा है कि दुबई के मार्केट स्कैम है, फ्रॉड है, दुबई के एजेंट पे भरोसा करने से अच्छा है कि मैं अपने फेलो इंडियन पे भरोसा करूं जिसका हर महीने माल जाता है, तो वो मुझे मार्केट की सही रेपुटेशन, सही पोजीशन बताएगा। उसी ने उसको 1.5 दिरहम का उसके साथ फ्रॉड कर दिया। एक तो ये मेरे सामने हुआ, ये जो मैंने बोल दूँ, ये जो बैठे हैं इंडिया में जो बोल रहे हैं कि मैं अपने दोस्त को माल दे रहा हूँ, तो भाई आपके दोस्त ऐसे भी हैं। दूसरा बहुत बड़ा फ्रॉड अभी ये चल रहा है कि बहुत सारे लोगों ने कंपनी बनाई है, वो नए एक्सपोर्टर को बोलते हैं कि आप अभी कंपनी नहीं बनाओ, हमारी कंपनी यूज़ कर लो, और जब आप सोच लो कि आपको करना है, फिर अपनी कंपनी बनाने का खर्चा करना, अभी आप हमारी कंपनी यूज़ कर लो। उसमें वो GST का जो रिटर्न मिल रहा है 12% या 12.5%, वो सच नहीं बताते। वो पहले तो बताते ही नहीं है कि वो रिटर्न मिलता है, वो खुद ही रख लेते हैं। दूसरा ये है कि बोलते हैं कि आप मार्केट में किसी भी एजेंट के पास जाओगे वो 5% लेगा, मैं आपका काम 2% में करवा दूंगा। वो 2% में कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। 8 आना रुपया झूठ बोलो और उसमें इसको एडजस्ट कर लो। अगर वो 12% उनको GST रिटर्न मिल रहा है तो 6% बता रहे हैं, कोई 8% बता रहा है और कोई तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा। वो सबका सब अपनी कंपनी में ले लेते हैं और एक्सपोर्टर को पैसे भी कम देते हैं।
सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ हो रही है। पाकिस्तान के वीज़ा अभी जो पाकिस्तान नेशनल्स की वीज़ा आसानी से नहीं लग रही हुई क्या, तो वो लोग ये कर रहे हैं कि जिनके ऑलरेडी आलू एक्सपोर्ट हो रहा है उनको ही अपना माल दे देते हैं कि यार इनका तो हर हफ्ते 3-4 कंटेनर जाता है, मैं अपना आलू का कंटेनर भी इनको दे देता हूँ। आलू बिक रहा है 350, 340, 330, पेमेंट हो रही है 310, 315, 320, 3 दरम कि भाई आज माल 3 दरम का बिका। माल बिका है 330 का, आज माल बिका 310 का, माल वही बिक रहा है 340, 350, मतलब 15-20 फील्स पर बैग पे मोजिका पे। एक्सपोर्टर ही एक्सपोर्टर को झूठ बोल रहा है। अब लोग बोलते हैं कि दुबई के एजेंट खराब है, लेकिन यहाँ तो एक्सपोर्टर ही अपने फेलो एक्सपोर्टर की बैंड बजा रहा है। दूसरा झूठ अब ये लोग ये बोलना शुरू हो गए हैं, जो पहले मार्केट के एजेंट बोलते थे कि यहाँ पे कोई भाई आए, उनका चिली का हर हफ्ते 2 कंटेनर आता है। उन्होंने इंडिया में किसी को बोला कि मुझे लग रहा है कि चिली की मार्केट अच्छी होने वाली है, चिली अभी मार्केट में कम है। जिसने लोड नहीं किया उसको ये बोल रहे हैं कि अभी माल कम है, अभी मुझे लगता है मार्केट अच्छी होगी। मुझे लगता है 4-5 दिन में 20 दरम हो जाएगा, जो सुहाने सपने दिखाए जाते हैं वैसे ही हो रहा है। फिर जब वो माल आ जाता है तो बोलते हैं यार मार्केट में माल बहुत आ गया है, मुझे लगता है कि इसको निकालना पड़ेगा। तो वही 13-14 दरम में बिकता है वो माल। उस पर वो 2% कमीशन लेते हैं, 8 आना 1 दरम कम देते हैं। ये सारे झूठ है ना, ये एजेंट के थे। मतलब ये दुबई की जो एजेंट है वो काफ़ी बदनाम है इस चक्कर में कि वो चीज़ का रेट ज़्यादा बताते हैं, जब माल पहुंच जाता है तो बोलते हैं मार्केट क्रैश हो गई, सप्लाई बहुत है। सेम यही फ्रॉड, एग्जैक्ट सेम थिंग अब एक्सपोर्टर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। इंडिया में जो स्टूडेंट है जो किसी भी एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट से कोर्स किया, बड़ा एक्साइटेड है, बड़ा पम्प्ड अप है कि मुझे एक काम करना है, तो उसी को या तो उसके इंस्टीट्यूट वाले या तो कोई ना कोई रेफ़र कर देता है कि भाई इन भाई का तो हर महीने चिली जाता है 8-10 कंटेनर, 2-3 कंटेनर पोमोग्रेनेट के जाते हैं, तो आप 2-3 बार कंटेनर इनको करके देख लो, फिर कंपनी बना लेना। पहले वो आपको फ्रॉड मारते हैं, जीएसटी का पूरा नहीं बताते, और फिर आपको यहाँ के जब प्रोडक्ट पहले गलत बताते हैं कि 20 दरम पे जाने का लग रहा है, उसको पता होता है कि मार्केट 13-14 दरम की चल रही है, 20 दरम का सिर्फ वो सपने दिखा रहा है। फिर जब यहाँ माल आ जाता है उस पर 8 आना दरम 1.5 दरम उसको पेमेंट कम करते हैं। अब वो जो एक्सपोर्टर हैं जिनको इंडिया वाले समझ रहे हैं कि इनके हर महीने 10-15 कंटेनर जा रहे हैं, रियलिटी ये है कि उनका 1 कंटेनर भी नहीं जा रहा है। उन्होंने शायद आज से 3 महीने पहले 2 कंटेनर मंगाए थे, वो लॉस हो गए, उन्होंने अपने पैसा लॉस कर दिया। लेकिन उनके इंस्टीट्यूट में या उनके बैच में जहाँ से भी उन्होंने कोर्स किया था या जो भी उनके नेटवर्क में लोग हैं, उनको पता चल गया कि यार ये भाई का माल जाता है, तो अगली बार से उन्होंने उसको अपना माल देना शुरू कर दिया, और वो उनका माल यहाँ ला के बेच रहे हैं। 2% कमीशन, प्रॉफिट नहीं हो तो कमीशन मत देना, ये सब बेकार की बातें। यहाँ के 1 दरम कम में पेमेंट कर रहे हैं। 16 में चिली बिक रही है, 14 बोल रहे हैं, 14.5 से पेमेंट ले रहे हैं, पीछे वाले को 13 दरम बोल रहे हैं। पोमोग्रेनेट 15 दरम का बेच रहे हैं, आगे 12 दरम बोल रहे हैं, 13 दरम की पेमेंट कर रहे हैं। ये बहुत हो रहा है। तो जितने भी इंडिया के एक्सपोर्टर या पाकिस्तान के एक्सपोर्टर हैं, जस्ट बी केयरफुल, जिसके साथ भी आप लोग काम करते हो। और इंडिया के लिए तो बहुत आसान है अभी, इंडिया के लिए तो इंडियन नेशनल्स को तो वीज़ा भी मिल जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग आप लोग अपना कंटेनर क्यों किसी को दे देते हो। भाई आप जब अपना माल दे रहे हो तो एक बार आ जाओ, खुद देखो मार्केट की क्या पोजीशन है, बल्कि माल लेने से पहले एक बार यहाँ आओ और पीछे किसी को रेडी करो कि वहाँ जाके मैं बोलूँ तो माल भेजना। आप लोग जिसको भी माल भेज रहे हो ना, वो आपको 1.5-2 दरम पेमेंट कम दे रहा है चिली में, 1.5-2 दरम कम दे रहा है पोमोग्रेनेट पे, बनाना में, और 10-15 फील्स कम दे रहे हैं अनियन में। याद रख लो ये बात। आप लोग अपने दिमाग में ये सोचते हो कि एजेंट से भरोसा करने से अच्छा है कि इस पे भरोसा कर लें, तो ये सीन तो हमने देख लिया क्या हो रहा है मार्केट में। और
वो जो हम लोग का ऑफ़र है कि हम लोग तो कोई भाई वो अभी भी है 0%, हम लोग कोई कमीशन नहीं लेते, कोई लाइसेंस फीस नहीं लेते। अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ यहाँ खुद आते हो तो आप लेट से अपना चीनी लेके आए, हमारी कंपनी पे आपने लोड किया, अपने सामान के साथ खुद आए, खुद बेचा, खुद नेगोशिएशन किया, खुद जहाँ पे समझ आया बेचा, जहाँ समझ में नहीं आया उसको नहीं दिया, माल बेचा, पैसे रखे। हमको ना आपको लाइसेंस फीस देने की ज़रूरत है, ना आपको कमीशन देने की ज़रूरत है। इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? हमारा फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हमें लोडिंग के लिए अच्छा माल मिल जाता है। जब पूरा कंटेनर हमारे सामने बिक रहा होता है तो हमें पता होता है कि सामने वाले सप्लायर की ग्रिप कितनी अच्छी है प्रोडक्ट क्वालिटी पे, तो हम लोग वो बंदे शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं जिनसे हम अपनी लोडिंग का माल लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों के लिए है कि आप लोग कोई कमीशन तो दे नहीं रहे। जो 5% आपका कमीशन बच रहा है वो आप दुबई का टिकट कटा के आ जाओ। और हम लोग का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है ना, वो खर्चा ही वो होता है जो कंटेनर के साथ बंदा बैठा हुआ है, उसकी सैलरी, उसका एकोमोडेशन, उसका फूड अलाउंस एक्सेट्रा। अगर एक्सपोर्टर खुद अपने कंटेनर के साथ बैठा है तो हमारा कोई सेल्समैन तो इन्वॉल्व हो नहीं रहा, तो हम उससे कोई कमीशन नहीं लेते। उसको हम सारी सर्विसेज देते हैं, कंटेनर की एंट्री भी करवा देते हैं, पार्किंग भी करवा देते हैं, कंटेनर के साथ एक जो लेबर होती है जो माल लोड करती है और कस्टमर्स की दुकानों पे, वो सब देते हैं। कमीशन कुछ भी नहीं लेते, कोई लाइसेंस फीस यूज़ करने के पैसे नहीं लेते। आप यहाँ पे आओ, खुद ही काम करो। अगर आप खुद नहीं आते और हमारा बंदा इन्वॉल्व होता है तो ऑफकोर्स हम लोग 5% कमीशन लेते हैं। और सर हम लोग 5% लेते हैं, हम लोग वो 2% वाले नहीं हैं, हम लोग 1000 दिरहम वाले नहीं हैं। जो प्राइस बिकता है वो प्राइस देते हैं। अगर चिली 16 का बिका है तो 16 से ही पेमेंट होगी, अगर पोमोग्रेनेट 15 से बिका है तो 15 से ही पेमेंट होगी। व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो भाई वो पूछ सकता है। और जो एक्सपोर्टर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है।